हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हमने मैथ्स में अपना टॉपिक देखा डेसिमल नंबर्स कि व्हाट आर डेसिमल नंबर्स। वी विल लर्न मोर अबाउट डेसिमल नंबर्स टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को जैसा कि हमने पहले समझा कि व्हाट आर डेसिमल नंबर्स क्या हैं? एक तरह से फ्रैक्शंस ही हैं। फ्रैक्शंस में अगर उनका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, तो फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 मीन्स 10 की पावर होगी, तो दैट फ्रैक्शन विल बी डेसिमल नंबर्स, विल बी शोन इन डेसिमल नंबर्स ऑल्सो। अब एग्जाम्पल है, एक नंबर है 432.15, 432.15, ये एक डेसिमल नंबर है। ओके, तो इसके पार्ट्स हैं, डेसिमल नंबर के पार्ट्स हैं। इसमें जो डेसिमल नंबर से पहला पार्ट है, उससे पहले वाला पार्ट, जैसे कि 432, तो दैट इज कॉल्ड होल पार्ट। ओके, डेसिमल नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ये जो पॉइंट लगाते हैं डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर के 3 पार्ट हो गए, होल पार्ट, डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब और इसको अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है, सर्कल के हमने 10 पार्ट्स कर दिए। ओके, तो इसके 1 पार्ट जो होगा, इसका 1 पार्ट, उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10, यानी कि 1 और टोटल पार्ट्स कितने हुए? 10, तो एक पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 1/10। ओके, तो उसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? 1/10 को 0.1। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स शेडेड कर दिए, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा और उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 3/10। 3 शेडेड पार्ट्स हैं, है ना, और टोटल पार्ट्स 10 है, तो 3/10 हो गया। अब 3/10 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक जीरो नीचे है, तो यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट के बाद, तो 0.3। अब इसी तरीके से अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? अनशेडेड पार्ट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 10 - 3 मतलब 7, तो 7/10 इसका अनशेडेड फ्रैक्शन हो गया, अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। अब इसको डेसिमल में कैसे करेंगे? 7/10, वही एक नीचे एक जीरो है, तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.7। तो ये हुई डेसिमल की बात। अब हम जैसे कि नंबर सिस्टम में हमने देखा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इसी तरीके से हम डेसिमल में भी देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना। एग्जाम्पल है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर 179.258। अब इसके लिए हमने वहाँ पे पहले कैसे किया था? प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था, उसी तरीके से इसमें भी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। इसमें हंड्रेड्स, टेंस, वंस, पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, तो हंड्रेड्स में यहाँ पर क्या है? 1, 7, टेंस में 7, 9, वंस में 9, मतलब पॉइंट के जो पहले हैं वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स। पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के बाद जो हैं दैट इज टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। तो टेंथ प्लेस पे क्या है? 2, हंड्रेड प्लेस पे 5 और थाउजेंड प्लेस पे 8। अब इस नंबर का हमने देखा था शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो इस डेसिमल नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ये खुद नंबर 179.258 इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। इसी का हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इस नंबर में हर डिजिट की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या होगी? इसमें ये 1 है ना, इसकी प्लेस वैल्यू किस पे है? 100 पे, तो 1 × 100 दैट इज 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगी? 7 कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, तो 7 × 10 70। 9 कौन सी प्लेस पे है? 1st प्लेस पे, तो 9 × 1 9। ओके, 2 कौन सी प्लेस पे? 10th प्लेस पे, तो 2 × 1/10। 10th का क्या होता है? 1/10, तो 2 × 1/10 दैट इज 2/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2/10। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी? 100th प्लेस पे है, तो 5 × 1/100 दैट इज 5/100। और इसी तरीके से 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी? 8 × 1/1000, क्योंकि ये 1000th प्लेस पे है, तो 8/1000 इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 8 होगी। तो ये हुई प्लेस वैल्यू की बात। अब इसी नंबर का हम एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? प्लेस वैल्यूज़ का सम।
तो अभी हमने सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाली, इनका सम कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। तो 100 प्लस 70 प्लस 9 प्लस 2/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। अब डेसिमल नंबर में हम एक्सपेंडेड फॉर्म दो तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हुई फ्रैक्शनल फॉर्म, है ना। अब इसी को फ्रैक्शंस को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डेसिमल फॉर्म। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, 100 प्लस 70 प्लस 9, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.05 और 8/1000 को 0.008, क्योंकि 1000 है, 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर हमको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगानी है। तो 8 एक डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है, तो हम 2 जीरो लगा के फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 0.008। तो ये हुई डेसिमल नंबर्स एंड शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब इसी क्रम में और हम डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑफ दिस। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.